गैस बहरान शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। शहरी छुट्टी वाले दिन एलपीजी के लिए लाइनों में लग गए। एलपीजी 290 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। तफसीलात जानेंगे काविश मेहमन की इस रिपोर्ट में। गैस बंदिश और महंगी एलपीजी, कराची वाले दौरे अजाब में मुब्तला। एलपीजी सरकारी कीमत से 36 रुपए महंगी 290 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। शहरियों ने हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं घर में गैस नहीं आती और एलपीजी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत को अवाम की कोई फिक्र नहीं। देखो, कोशिश तो ये आगे बढ़े नहीं कम हो जाए, और अगर मजीद किल्लत बढ़ेगी तो फिर रेट बढ़ेंगे। कंपनी यानी जो बड़े हाई लेवल पे होते हैं तो उनकी तरफ से होता है, गैस शॉर्टेज हो जाता है या बहरान आ जाता है पीछे से, या रास्तों में कोई डिफाल्टर हो जाता है तो उसकी वजह से असरात पड़ते हैं। जैसे हुकूमत की मेहरबानी है, और क्या बोलें, कुछ बोल तो ही सकते इस मुल्क में, बोलने में पाबंदी है। आती नहीं, मुस्तकिल बिल आता बराबर भरते भी है। गैस ना आने के हम पैसे भरते हैं। घर का तो बिल्कुल गैस नहीं आ रहा। हम लोग एलपीजी डालते हैं, वो भी 300 रुपए किलो, जो 200 रुपए किलो था अभी वो 300 रुपए किलो मिल रहे हैं। और गरीब आदमी को तो बस अवाम ऐसे ही, ये जितना अवाम है गरीब आदमी है, ये गवर्नमेंट ऐसे ही मार देगा उसको। शहरियों का कहना है कि गैस की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जाएं ताकि महंगी एलपीजी से छुटकारा हासिल किया जा सके। कैमरामैन अजलान शीपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सर्द मौसम में गैस बहरान एहलियान कराची का मुकद्दर बन गया। गैस मसाइल से मुतासरा इलाकों में ओल्ड सिटी एरिया का इलाका भीमपुरा भी शामिल है, जहां के मकीन 6 माह से गैस को तरसे हुए हैं। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। गैस मसाइल का जिन बेकाबू, भीमपुरा भी बच ना सका। इलाका मकीन सिलेंडर और होटलों के मोहताज हो गए। भीमपुरा के मकीनों ने हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं 6 माह से गैस मसाइल संगीन हैं। आम दिन हो या छुट्टी का रोज़, गैस प्रेशर में कमी और बंदिश की अजियत झेलनी पड़ती है। सुई सदरन के दफ्तर में कोई सुनवाई नहीं होती। नाश्ता और खाना होटलों से लाना पड़ता है या फिर गैस सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। एक तो गैस सुबह से आज तो सारा दिन ही नहीं होती है, न कल थी ना आज है, अब तक नहीं है गैस। गैस की शॉर्टेज तो ज़माने से चली आ रही है। अब सर्दियाँ हैं तो और डबल शॉर्टेज हो रही है, तो लिहाजा आला काम और इदारे से गुजारिश की जाती है कि कम से कम आप इस टाइम तो गैस दें ताकि बच्चे नाश्ता कर सकें, दोपहर का खाना हमारी माँ बहन पका सके। बहुत तकलीफ है, बिल्कुल गैस नहीं है। हम लोग सिलेंडर ले लेकर थक चुके हैं। अभी देखना यहाँ पर गरीब गुरबा लोग रहते हैं ना, ज़्यादा वो सरमाया का दार तो लोग लेते नहीं हैं। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाकर उनकी मुश्किलात को कम किया जाए। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतलात शाजिया मरी का कहना है कि आज वफाक में पीपी शामिल नहीं, मगर बिलावल भुट्टो मुल्क के लिए परेशान है। गैस के मसाइल पर हमने आवाज़ उठाई, हुकूमती वज़रा जवाब देने को तैयार नहीं। वज़ीर तवानाई की बातों में तजाद नजर आता है। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देख। शाजिया मरी के वफाकी हुकूमत पर लफ्जी वार, तवानाई बहरान को मजाक करार दे दिया। ये भी वाजे कर दिया कि सिंध के पानी पर समझौता नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने बिलावल हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वज़रा को आड़े हाथों ले लिया। बोली दरिया सिंध से 6 कनालें निकाली जा रही हैं, जिनसे पानी लिया जाएगा। ये सवाल भी उठाया कि हमारे लिए वफाकी सतह पर पॉलिसियां क्यों नहीं बनाई जा रही। ऐसे फैसले मुसल्लत करना किसी के हक में नहीं जिससे अवाम खुश ना हो, जिससे किसान खुश ना हो, जिससे मजदूर खुश ना हो। ये 6 कनालें हमारे किसी के घर से नहीं जा रही, हमारे सिंधु दरिया से लेने की बात हो रही है। कहाँ है पानी जो लिया जाएगा? जब पहले ही हम पानी की किल्लत को रोते हैं तो कहाँ से पानी आएगा? हमें हरगिज़ ये एतराज़ नहीं है कि कोई और मंसूबा ना बने या कहीं और पानी ना पहुँचाया जाए। हमें तशवीश है तो इस बात की कि पानी है कहाँ। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इतलात ने कहा कि वजीर तवानाई ने तवानाई का मजाक बनाकर रख दिया है। गैस के मसाइल पर हमने आवाज उठाई, लेकिन हुकूमती वज़रा जवाब देने को तैयार नहीं। मुल्क में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है, जिससे हर तबका मुतासिर हो रहा है। जो आज इंटरनेट को तरस रहा है, जो आज इंटरनेट की स्पीड की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है, आज की जेनरेशन और इसके बाद की जेनरेशन, अल्फा जेनरेशन, वो बच्चे तो कंप्यूटर पर ही सारा काम करते हैं। उनकी रिसर्च का दारोमदार कंप्यूटर है, इंटरनेट है। और वफाकी हुकूमत हमें लेक्चर देती है
शाजिया मरी का कहना था कि लोगों को मसाइल का सामना होगा तो पीपल्स पार्टी आवाम के लिए आवाज उठाएगी। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ अक्सा शाहिद सिटी। हिजरत कॉलोनी में मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया, जहां इलाका मकीनों का मुफ्त चेकअप और अद्वियात फराम की गई। फरहान खान की रिपोर्ट देखिए। लिफ्टन डिफेंस कम्युनिटी का ऐसा इक़दाम, हिजरत कॉलोनी के मकीनों के लिए मुफ्त कैंप लगाया, मुफ्त चेकअप और अद्वियात की सहूलत फराहम की। डिप्टी कमिश्नर साउथ और क्लिफ्टन डिफेंस कम्युनिटी के ताउन से इकरा ग्रामर हायर सेकेंडरी स्कूल में कैंप सजाया गया, जिसका इब्तिदा असिस्टेंट कमिश्नर सिविल लाइंस जुनेद आलम ने किया। बोले हिजरत कॉलोनी बड़े रकबे पर फैली आबादी है, जहाँ सेहत से मुताल्लिक बेहद मसाइल हैं। यहाँ पे क्लिफ्टन डिफेंस कम्युनिटी और डिप्टी कमिश्नर साउथ ऑफिस के इश्तराक से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है और यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जिसमें आप खुद भी विज़िट कर सकते हैं। डेंटिस्ट्री है, गायनी है, जनरल चेकअप है और इसके अलावा मेंटल और फिज़िकल डिसेबिलिटी के हवाले से, फिजियोथेरेपी के हवाले से काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। कैंप से मुस्तफीद होने वाले मकीनों ने भी इस इक़दाम को खुशाइन करार दिया। कहा इस तरह के कैंप हर माह लगने चाहिए और ये ख़ास तौर गरीबों के लिए जो है ना सहूलत है। इस कॉलोनी में सारे गरीब लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो अगर ये काम हो गया तो अच्छी बात है। हर एक महीने में तो ये थोड़ा मसला हल हो जाता है। हर बंदा तो महंगी जगह पे नहीं अफोर्ड कर सकता। जी, इस तरह के कैंप यहाँ पे लगने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल्स की बहुत ख़राब हालत है जो मौजूद भी हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को डिस्कस किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मोस्टली जहाँ जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे लोगों को इस हवाले से कोई अवेयरनेस भी नहीं होती कि ये किस तरह के इश्यूज़ होते हैं और उससे क्या क्या बीमारियाँ हम फेस कर रहे होते हैं और हमें मालूम नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि हर महीने में इस तरह के कैंप लगने बहुत ज़रूरी है। 60,000 से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल हिजरत कॉलोनी में लगे मुफ्त कैंप में माहिर अमराज अतफाल, माहिर जिल्द और माहिर दिमागी अमराज समेत दीगर तिब्बी माहिरीन ने हिस्सा लिया। अब आपको बताएं, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए मेयर कराची ने कमर कस ली। मेवा शाह कब्रिस्तान से मुत्तसिल सड़क का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं 2025 तरक्याती काम मुकम्मल होने का साल साबित होगा। शहर को मसाइल से सिर्फ पीपल्स पार्टी निकाल सकती है। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखें। रोशनियां बहाल करने के लिए मेयर कराची सरगर्म, मेवा शाह कब्रिस्तान से मुत्तसिल सड़क का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बैरिस्टर मुर्तजा वहाब बोले कि सदियों में पहली बार इस इलाके में तरक्याती काम पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने करवाए हैं। यहाँ RO प्लांट भी बनाया जा रहा है, जिसका जल्द इफ्तिताह करेंगे। मेवा शाह कब्रिस्तान की सदियों की तारीख में पहली बार इस तरह का काम इस इलाके की आवाम की फलाह बहबूद के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथों से हुआ है। हम RO प्लांट जो यहाँ पे हमने लोगों की तकलीफ को हल करने के लिए लगाया है, उस RO प्लांट का भी इफ्तिताह करेंगे ताकि लोगों को पानी मिल सके, पानी के उनके मसाइल हल हो सके। जमात इस्लामी पर तनकीद के नश्तर बरसाते हुए मेयर कराची का कहना था कि हमारे 2.5 साल अभी बाकी हैं। तमाम जमातियों के मुंह अपने कामों से बंद करेंगे। शहर को मसाइल के भंवर से सिर्फ तीर निकाल सकता है। तो हम ये काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह काम का ये सफर इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। पिछले दिनों ADP स्कीमों का अखबारों में फिर टेंडर आया है, फिर काम स्टार्ट होगा और कल इंशाअल्लाह मजीद UC की सतह पे जो हमने डेवलपमेंट के काम दिए उनका टेंडर आएगा। ये तमाम जमातियों के मुंह बंद करेंगे अपने काम से। हमारा ये मानना है कि शहर को मसाइल के भंवर से ना तराजू निकाल सकता है, ना पतंग निकाल सकती है, ना बल्ला निकाल सकता है। अगर निकाल सकता है तो तीर निकाल सकता है, बिलावल भुट्टो का तीर निकाल सकता है। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना था कि आइंदा साल तरक्याती कामों के मुकम्मल होने का साल साबित होगा। मलीर एक्सप्रेस वे और कोरंगी कॉजवे समेत दीगर मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। ओल्ड सिटी एरिया के इलाके लियारी बगदादी में बिजली की आंख मचोली ने रिहायशियों का सुख चैन छीन लिया। इलाके में पानी की किल्लत समेत दीगर मसाइल पैदा हो गए। तफसीलात जाने के बसीम इफ्ताखार की इस रिपोर्ट। ओल्ड सिटी एरिया के मकीनों का जीना दोभर हो गया। लियारी बगदादी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जिंदगी मुश्किल बना दी। रिहायशियों का दावा है कि इलाके में बिल की अदायगी 70% से जायद है, फिर भी गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। बिजली के तातुल से पानी की किल्लत समेत दीगर मसाइल जन्म ले रहे हैं। अभी यहाँ पर तकरीबन 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, जिसमें इंतहाई परेशानी का आलम है। लोग परेशान हैं, लाइटें नहीं होती है। अभी तो चलो मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रहा है,
पंखों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब गर्मी होती है तो उसमें तो हाल ही बुरा हो जाता है। यहाँ लोड शेडिंग की जो दौरानिया होता है वो 2.5 से 3 घंटे का होता है, लेकिन यहाँ सुबह 6 बजे से लाइट जाती है, 11 बजे आती है, फिर 12:30 बजे चली जाती है, सिर्फ 1.5 घंटे के लिए। मतलब पूरे दिन में हमारे पास 4 से 5 घंटे लाइट होती है, जिसमें पानी का टाइम भी आ जाता है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पानी का टाइम गुजर जाता है, लाइट नहीं होती है। जब लाइट नहीं होगी तो पानी कहाँ से भरेंगे। दूसरी जानिब तर्जुमान कलेक्टर के मुताबिक शहर के 70% इलाकों में बिला तातुल बिजली की फराहमी जारी है, तहम बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ता मुस्बत रहा। 100 इंडेक्स में 1838 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन 168 अरब रुपए बढ़ गई। अशरफ खान की रिपोर्ट थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की हवा चल पड़ी, मार्केट नई बुलंदियों को छूने लगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स में 1838 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और एक हफ्ते में इंडेक्स 1.68% इजाफे से 1,11,351 पर बंद हुआ। इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,15,036 और कम तरीन सतह 1,09,858 रही। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि शेयर्स के बेहतर रेट की वजह से सरमायाकारों ने खरीदारी की। 4000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हमने इंडेक्स में देखा, फिर वेरी नेक्स्ट डे मार्केट में 1900 पॉइंट की कमी देखी, फिर मार्केट में सीधा उतार चढ़ाव जारी रहा। हफ्ते के इख्तिताम पे हमने देखा मार्केट में कुछ रिकवरीज आई हैं। ओवरऑल इंडेक्स में तकरीबन 700 से 800 पॉइंट के लगभग इजाफा हमने इस हफ्ते मार्केट में देखा। जो ज़्यादातर सेक्टर जो एक्टिव रहे, जिनमें ऑयल एंड गैस, बैंकिंग और टेक्नोलॉजी स्टॉक से जो अपसाइड के ऊपर नजर आए, जबकि डाउन साइड के ऊपर हमें टोबैको स्टॉक्स नजर आए और फिर इसके अलावा हमने फर्टिलाइजर में कुछ सेलिंग मार्केट के अंदर देखी। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 171 अरब रुपए मालियत के 3.18 अरब शेयर्स के सौदे हुए और मार्केट कैपिटलाइजेशन 168 अरब रुपए से बढ़कर 14,126 अरब रुपए हो गई है। अशरफ खान, सिटी 20। कबाब को बताएं, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में उजड़ी हुई पौधों की नर्सरी को बहाल हुए 1 साल मुकम्मल हो गया, जहां बैक वक्त फूलों की 2 नुमाइश के लिए काम जारी है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। नए साल के आगाज़ में नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन मुनक्किद करने जा रहा है। बेक वक्त 2 मुख्तलिफ मकामात पर फूलों की नुमाइश। पौधों की नर्सरी में नुमाइश की तैयारियों का जायजा लेते हुए वाइस चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन जिया जामी बोले, आवाम को नेचर के करीब लाने के लिए बरसों से वीरान नर्सरी को आबाद किया, जहां फ्लावर शो की तैयारियां कर रहे हैं। कराची के 2 मकामात पे हम ये नुमाइश करेंगे। एक नुमाइश नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के लिए होगी, नॉर्थ नाज़िमाबाद के लोगों के लिए होगी, और एक बफर जोन में इंशाल्लाह मुनक्किद की जाएगी। यूसी आर्ट के वाइस चेयरमैन मोहम्मद जुल्फिकार और डायरेक्टर पार्क ने हरियाली के फ़रोग के लिए इक़दामात से आगाह किया। ये अभी हमारे काफ़ी गुल दाऊदी भी है, उसका क्या नाम गेंदे के, हमारे जाफरी वगैरह के भी, और मुख्तलिफ अक़साम के हमने पौधों की तैयारी की। तकरीबन 16-17 हज़ार हमारे पौधे तैयार हो गए हैं इसके फ्लावर शो के लिए, और इंशाल्लाह जो है ना इसके साथ साथ हमारे पक्के पौधे भी तैयार हो रहे हैं, जो उसमें यानी सपोर्टिंग में उसको लगाए जाएंगे। और हमने तो रोडों के ऊपर पौधे लगाए हैं और हमने पार्क बनाए हैं और हज़ारों की तादाद में हमने पौधे लगाए हैं। अगर आप देखें तो केडीए चरंगी से ज़ियाउद्दीन का जो डबल रोड है, इसकी दोनों तरफ हमने बड़े खूबसूरत पौधे लगाए हैं, उनके गमले बनाए हैं। फिर इसी तरह उसके पीछे रक्षारा नूर जहाँ पे चले जाएं तो हमने रोडों को भी खूबसूरत किया है, पार्कों को भी खूबसूरत किया है। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के 2 फ्लावर शोज़ के लिए नर्सरी में 16,000 से ज़ायद पौधों की आबियारी जारी है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। और इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।